हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ 10वीं कक्षा के 2020-21 के आदर्श प्रश्न पत्र की। प्रश्न पत्र का टाइप कैसे रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि 2019-20 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उससे थोड़ा अलग होने वाला है। तो आइए चर्चा करते हैं इस क्वेश्चन पेपर की। तो कक्षा 10वीं, उस सब्जेक्ट का कोड है 122 122। 3 घंटे का समय रहता है, पूर्णांक 80 मार्क्स का रहेगा। ये निर्देश को आप अच्छी तरह से समझ लेंगे थोड़ा। कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 11 पृष्ठानि मुद्रितानि सन्ति। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा उसमें 11 पेजेस रहेंगे। आप सबको अच्छी तरह से काउंट कर लेना है 11 पेज का क्वेश्चन पेपर है कि नहीं। और फिर दूसरा पॉइंट बोल रहा है कृपया सम्यक्तया परीक्षणं कुर्वन्तु यत् अस्मिन् प्रश्नपत्रे 19 प्रश्न सन्ति। टोटल क्वेश्चन 19 होंगे। आप लोग क्वेश्चन भी काउंट कर लेंगे, टोटल क्वेश्चन 19 है कि नहीं है। और उत्तर लेखनात् पूर्वम प्रश्नस्य क्रमांक अवश्य लेखनीय। आप लोग उस प्रश्न का उत्तर लिखने से पहले उत्तर का क्रमांक या प्रश्न का जो नंबर है वो जरूर लिखेंगे। अस्य प्रश्नपत्रस्य पठनाय 15 निमेषाः निर्धारिता सन्ति। अर्थात इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे। और अस्मिन् अवधौ केवलम प्रश्न पत्रम पठनीयम उत्तर पुस्तिकायां च किमपि न लेखनीयम। इस दौरान आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ेंगे और उत्तर पुस्तिका में कुछ भी नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं प्रश्न पत्र का स्वरूप। अभाग बहुविकल्पात्मक, मतलब ऑब्जेक्टिव। बहुविकल्पात्मक मतलब ऑब्जेक्टिव। अभाग आपका ऑब्जेक्टिव भाग रहेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 40 मार्क्स के रहेंगे। आ भाग सब्जेक्टिव वर्णनात्मक, वो भी 40 मार्क्स के रहेंगे, तो टोटल 40 80 हो जाएगा। अब देखते हैं इसी को आगे क्या बोल रहा है। अस्मिन् प्रश्न पत्रे 2 भाग उस्ता, वही बात बता रहे हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 भाग हैं। अभाग बहुविकल्पात्मक, जो अभाग रहेगा वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। और आ भाग वर्णनात्मक, आ भाग रहेगा आपका सब्जेक्टिव। प्रश्न संख्या प्रश्न पत्रानुसार अवश्यमेव लेखनीय। प्रश्नों की जो संख्या है वो आप प्रश्न पत्र के अनुसार जरूर लिखिएगा, ये गलती नहीं मत करना। सर्वेषां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृतेन लेखनीयानि। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में ही लिखना है, कोई हिंदी में नहीं लिखेगा। प्रश्नानां निर्देशः ध्यानेन अवश्यं पठनीय। प्रश्नों के जो निर्देश है, क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब देखते हैं अभाग ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पात्मक प्रश्न। इसमें सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका संधि विच्छेदम। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य संधि पदम संधि विच्छेद पदम वा चिनुत। ये जो अंडरलाइन वाला वर्ड दिया हुआ है, बोल्ड अक्षर में दिया हुआ है, इसमें आपको कहीं संधि विच्छेद करना है, कहीं संधि करना है। तो सबसे पहले आपका संधि विच्छेद का क्वेश्चन। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे 9 और 10 में लास्ट ईयर तक क्या पढ़ रहे थे, पहला क्वेश्चन होता था अपठित गद्यांश। यहाँ पे पहला प्रश्न अपठित गद्यांश नहीं रहेगा। आप बहुविकल्पात्मक अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले ग्रामर पार्ट से ही शुरू कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद करो या फिर संधि करो। इसके अंतर्गत 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्नों में से आपको कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानाम समास विग्रहम। ये जो शब्द वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों में जो बोल्ड अक्षर में लिखे हुए या अंडरलाइन भी किया हुआ है, उसमें समास या फिर समास विग्रह को चुनना है। समास विग्रह करना है या फिर समास, ये समस्त पद को उसमें से छांटना है। तो देखिए इसमें भी क्या 5 क्वेश्चन रहेंगे और इन 5 प्रश्नों में से उसमें भी आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर ही लिखना होगा। ध्यान से करना। अब तीसरा प्रश्न रहेगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रकृति प्रत्ययो संयोज्य विभज्य व उत्तरम लिख विकल्पेभ्यः चिनुत। इसके अंतर्गत आपका आएगा प्रत्यय, जिसमें प्रकृति प्रत्यय क्या है, अर्थात मूल धातु या शब्द क्या है, प्रत्यय क्या है, या फिर जो शब्द प्रत्यय युक्त शब्द रहेगा उसमें से सब ये प्रत्यय या फिर शब्द को अलग अलग करेंगे। इसके अंदर भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे और 5 क्वेश्चन में से कोई 4 करने होंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे?
5 प्रश्न रहेंगे। उन 5 प्रश्नों में से कोई भी 4 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। चौथा प्रश्न रहेगा वाच्यस्य नियमानुगुणम उचितम विकल्पम चिन्हित। यहाँ पे करना आपको वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत 4 प्रश्न रहेंगे। उन 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना होगा। 5वां प्रश्न प्रदत्तेभ्य विकल्पेभ्य समुचितम कालबोधक शब्दम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यहाँ पे आपको समय लिखना है। जैसे ये समय लिखा हुआ है यहाँ पे, इस समय को हमें संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे भी 3-3 MCQ दिया रहेगा, मल्टीपल चॉइस 3 रहेंगे। तीनों में से एक जो है ना सही उत्तर रहेगा और 5 प्रश्न रहेंगे। 5 में से कोई भी 4 प्रश्न के उत्तर आपको लिखना होगा। छठा प्रश्न वाक्यानुगुणम उचिताव्यय पदम चिनुत केवलम प्रश्न त्रयम। यहाँ पे आपको जो अव्यय करना है, अव्यय को लेकर के पूरा करना होगा वाक्य को। तो इसके अंतर्गत 4 प्रश्न रहेंगे और 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। 7वां प्रश्न रहेगा अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदम अशुद्धम अस्ति। नीचे लिखे जो वाक्य दिए हुए हैं उनमें एक पद अशुद्ध है, उस अशुद्ध पद की जगह पर शुद्ध पद विकल्पों में से चुन करके लिखना है। केवल प्रश्न त्रयम, 3 प्रश्न करने होंगे। 4 दिए हैं और इन 4 प्रश्नों में से 3 प्रश्न के उत्तर लिखने होंगे। पठिता अवबोधनम, यहाँ पे पठित में से कुछ पर्यायवाची या फिर भाषिक कार्य के अंतर्गत आएगा। 8वां प्रश्न आएगा रेखांकित पदानि आधृत्य समुचितम प्रश्नवाचक पदम चिन्हित। यहाँ पे प्रश्न निर्माण करना है। पहले जो प्रश्न पत्र आता था उसमें पठित के अंतर्गत आता था प्रश्न निर्माण करो। यहाँ पे ये पठित के अंतर्गत तो है किंतु ये ऑब्जेक्टिव में दे दिया है। तो यहाँ पे आपके 6 प्रश्न रहेंगे। 6 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है अर्थात उनके प्रश्न बनाना है। रेखांकित पद के आधार पे आपको प्रश्न निर्माण करना है। 9वां क्वेश्चन रहेगा आपका रेखांकित अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां प्रसंगानुकूलम उचितार्थम चिनुत केवलम प्रश्न चतुष्टयम। यहाँ पे आपको पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। जो अंडरलाइन वाला शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द आपको लिखना होगा। 3 ऑप्शन में से कोई एक सही है और उसी को आपको लिखना होगा। 4 प्रश्नों में ये 5 प्रश्न रहेंगे। 5 में से कोई 4 प्रश्न के उत्तर लिखना होगा। 10वां प्रश्न रहेगा भाषिक कार्य संबद्धानाम प्रश्नानाम समुचितम उत्तरम विकल्पेभ्य चिनुत। ये जो 10वां प्रश्न छात्रों ये आपके पठित गद्यांश पद्यांश और नाट्यांश के अंतर्गत आता था किंतु इसने इस बार अलग से दे दिया है। और वो भी कितने क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रहेंगे और 8 में से कोई 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 8 प्रश्न रहेंगे, 8 में से किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। तो वहाँ पे जैसे ये कहीं विशेषण विशेष्य बताइए, कर्ता बताइए, क्रिया बताइए, पर्यायवाची विलोम बताइए, ये आपका 10वां प्रश्न में रहेगा। अब दूसरा भाग रहेगा आभाग वर्णनात्मक प्रश्न। हाँ, इसमें आपका रहेगा सब्जेक्टिव के क्वेश्चन और ये रहेंगे 40 मार्क्स के रहेंगे। और सबसे पहला आपका रहेगा अपठितावबोधनम अर्थात अपठित अवबोधनम, जो कि आपने पढ़ा हुआ नहीं है ऐसा एक पैराग्राफ आएगा और उस पैराग्राफ के वो पैराग्राफ रहेगा आपका 10 नंबर का, जिसके अंतर्गत एक पदेन उत्तरत पूर्ण वाक्य न उत्तरत, 1 वर्ड में आंसर दीजिए, पूर्ण वाक्य में आंसर दीजिए। भाषिक कार्य में ये भाषिक कार्य के अंतर्गत रहेगा विशेषण बताइए, विशेष्य बताइए, कर्ता बताइए, क्रिया बताइए। और 1 नंबर रहेगा आपका ये शीर्षक देने के लिए अर्थात उस पैराग्राफ का टाइटल देना, वो 1 नंबर का रहेगा। ये 11वां क्वेश्चन। अब 12वां क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा छात्रों रचनात्मकम कार्यम। इसके अंतर्गत आपको एक पत्र दिया रहेगा और पत्र के नीचे 10 फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे मंजूषा में। उन शब्दों को लेकर के आपको पूरा करना रहेगा। ये आपका 5 नंबर का रहेगा। और 13वां प्रश्न रहेगा आपका चित्र वर्णनम प्रदत्तम चित्रम दृष्ट्वा मंजूषायां प्रदत्त शब्दानां सहायताया पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत। ये आपका 13 नंबर क्वेश्चन रहेगा। चित्र दिया हुआ रहेगा, उसके नीचे शब्द भी रहेंगे, उन शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे 5 नंबर का। अथवा चित्र वर्णन को करेंगे अथवा या फिर मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायेन निम्नलिखितं विषयम् अधिकृत्य पंचभी
संस्कृत वाक्य ही एकम अनुच्छेदम लिखित। ये जो टॉपिक दिया हुआ है दीपावली ही, आपको कोई भी टॉपिक दिया हुआ रहेगा, उस टॉपिक के नीचे शब्द दिए रहेंगे, उन शब्दों की सहायता से 5 वाक्य संस्कृत में लिखने होंगे। 14वां क्वेश्चन रहेगा आपका अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषाया अनुद्य लिखत। अनुद्य का मतलब अनुवाद करके। ये जो सेंटेंस दिए हुए रहेंगे इसमें 7 वाक्य दिए रहेंगे, 7 वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों को आपको संस्कृत में अनुवाद करना होगा। 14वां क्वेश्चन। अब 15वां क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा आपका पठित अवबोधनम, पठिताबोधनम, अर्थात ये पढ़े हुए आपके बुक में से पैराग्राफ रहेगा। सबसे पहले 15वां क्वेश्चन में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया रहेगा और ये 3 नंबर का रहेगा। 1 नंबर आपका रहेगा 2 एकपदेन उत्तरत और 2 क्वेश्चन रहेंगे आपके पूर्ण वाक्य में उत्तरत, वो आपका 1-1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर, तो टोटल 3 नंबर के रहेंगे। और 16वां क्वेश्चन रहेगा आपका कोई भी एक श्लोक दे देगा, उस श्लोक के नीचे क्वेश्चन पूछेगा, एकपदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तरत, ये भी 3 नंबर का रहेगा 16वां क्वेश्चन। और 17वां क्वेश्चन रहेगा आपका नाट्यांश, अधोलिखितम नाट्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत। एक ड्रामा, किसी भी ड्रामा चैप्टर में से 2-3 डायलॉग दे देगा और उसी के नीचे क्वेश्चन पूछेगा, एकपदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्य ने उत्तरत, ये रहेगा 3 नंबर का। हाँ बच्चों ध्यान रखना कि ये जो पठित गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश, इसमें इस बार भाषिक कार्य पूछा नहीं जाएगा। और 18 जो 18 नंबर क्वेश्चन रहेगा वो आपका मंजुषात समुचित पदानि चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वयम पूरयत। ये अन्वय लेखन, जैसे कि आप सभी जानते हैं अन्वय कैसे कहते हैं। श्लोक दिया रहेगा, उसके नीचे अन्वय लिखा हुआ रहेगा, मंजूषा में 4 शब्द दिए रहेंगे, उन चारों शब्दों को लेकर के वाक्य को पूरा करना होगा, अर्थात अन्वय को पूरा करना होगा। ये आपका 2 नंबर का रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, या फिर अच्छा बेटे यहाँ पे अथवा भी दे रहा है, वो या तो अन्वय को पूरा करो या फिर रहेगा आपको ये भावार्थ को पूरा करना। मंजूषाया सहायेन श्लोकस्य भावार्थे रिक्त स्थानानि पूरयित्वा पुनः लिखत। अन्वय को पूरा करना या फिर ये भावार्थ लेखन। एक श्लोक दिया रहेगा, नीचे संस्कृत में भावार्थ लिखा हुआ रहेगा और ऑप्शन भी थोड़ा सा दिया रहेगा, वो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उन चारों ऑप्शन में से लेकर के भावार्थ को पूरा करना होगा। ये रहेगा 2 नंबर, चाहे अन्वय करो चाहे भावार्थ करो, दोनों में से किसी एक को करना होगा। और लास्ट में जो 19 नंबर क्वेश्चन रहेगा अधोलिखित कथांशम समुचितम क्रमेण लिखित। ये जो कथांश मतलब किसी भी चैप्टर में से, जो श्लोक में से तो आएगा नहीं, श्लोक वाले चैप्टर को छोड़ देना, बाकी जो चैप्टर रहेंगे उन चैप्टर में से कहीं से भी 8 वाक्य दे देगा और उन 8 वाक्यों को आपको क्या करना है, घटनाक्रम के अनुसार कौन सी घटना पहले हुई उसके बाद कौन सी हुई, इस तरह से आपको लिखना होगा। 8 वाक्य रहेंगे, उनको क्रम से लिखना रहेगा और ये रहेगा 4 नंबर का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने संपूर्ण प्रश्न पत्र की चर्चा की और इसी पैटर्न के आधार पर ही आपका बोर्ड पेपर भी आने वाला है, तो इसको अच्छी तरह से फॉलो करना। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।